इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां मिसाइल्स इतनी तेजी से ट्रैवल करती हैं कि डिफेंस सिस्टम्स को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड्स के अंदर स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले लेता है और हाई एनर्जी लेजर्स एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये सब साइंस फिक्शन नहीं है। भारत चुपचाप वो फ्यूचर वेपन्स डेवलप कर रहा है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकते हैं। मैं हूं डीके सिन्हा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। हमेशा याद रखिए, मार्केट रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। रिटर्न्स आर नेवर गारंटीड। डीप रिसर्च और एनालिसिस जैसे कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट में एक एज जरूर देते हैं, एक एडवांटेज जरूर देते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल पर जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट के साथ सीख रहे हैं और चार्ट्स पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के बारे में भी है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स पर एग्रेसिवली काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स और हाई एनर्जी लेजर वेपन्स, ये तीनों मिलके एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे दुनिया बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही है। बियॉन्ड बॉर्डर्स, इंडियाज स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया अब ट्रेडिशनल आर्म्ड फोर्सेस अपग्रेड से आगे बढ़ चुका है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशन बढ़ रहा है। चाइना अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने अलायंसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है और यूरोप में भी हाईटेक मिलिट्री सिस्टम्स की रेस में एंट्री ले चुका है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ये शिफ्ट सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक लीप है जो अगले 10 से 15 सालों में इंडिया को ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी लीडर्स के रूप में देख सकता है। आज हम 3 कोर टेक्नोलॉजीज को डिटेल में डिकोड करेंगे। हाइपरसोनिक, एआई बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। इनका इम्पैक्ट भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दी हाइपरसोनिक रेस, स्पीड ऑफ लाइट वॉरफेयर। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक वेपन्स की, जो इस वक्त ग्लोबल डिफेंस रेस का सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैक 5 से भी ऊपर स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा। इनका सबसे डेंजरस फीचर है इनका अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ, जिससे करंट एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। इंडिया ने इस फील्ड में काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन अचीव किया गया है। ये टेस्ट इंडिया को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के और करीब ले जाता है। ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट भी इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, जिसका टारगेट मैक 7 के आसपास हो सकता है। अगर ये डेवलप होता है और अचीव होता है तो इंडिया उन फ्यू नेशंस में आ जाएगा और शामिल हो जाएगा जिनके पास ट्रू हाइपरसोनिक स्ट्राइक
कैपेबिलिटी होगी। हाइपरसोनिक वेपन्स का बिगेस्ट इम्पैक्ट डिटरेंस में होता है। इनकी प्रेजेंस ही एनिमी को रिस्की स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने से पहले सोचने पे मजबूर कर देता है। ऑनेस्टली अगर बोले तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतने फास्ट होते हैं कि व्हाट्सएप के ब्लू टिक भी इनके सामने स्लो लगते हैं। वैसे अगर आप डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। एआई ऑन बैटलफील्ड, द ऑटोनोमस एडवांटेज। अब चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल पर, जो मॉडर्न वॉरफेयर का साइलेंट बैकबोन बन रहा है। एआई सर्वेलेंस, बॉर्डर और बैटलफील्ड मॉनिटरिंग, टारगेट डिटेक्शन और बैटलफील्ड डाटा फ्यूजन में गेम चेंजिंग रोल प्ले कर रहा है। एआई एनेबल्ड सिस्टम्स बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन कर रहा है। इंडिया स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस यूएवी ऑपरेशंस और एआई बेस्ड कॉम्बैट एनालिटिक्स पर एग्रेसिवली काम कर रहा है। डीआरडीओ, बीईएल और प्राइवेट डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स मिलकर एआई एनेबल्ड सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। एआई का सबसे पावरफुल इंपैक्ट है स्पीड। बैटलफील्ड पर डिसीजंस मिली सेकेंड्स में लेने होते हैं और एआई इस कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स एनहांस कर देता है। थ्रेट को प्रायोरिटी पर परसीव करना, टारगेट ट्रैकिंग और मिशन प्लानिंग, सब कुछ हाई एक्यूरेसी और हाई स्पीड के साथ, लेकिन साथ ही एक एथिकल कंसर्न भी एग्जिस्ट करता है। ऑटोनॉमी का लेवल कितना होना चाहिए, मशीन लेड डिसीजंस और ह्यूमन ओवरसाइट का बैलेंस कैसे मेंटेन हो, ये डिबेट ग्लोबली चल रही है। बाय द वे, अगर आप रूल बेस्ड इमोशन फ्री ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कोर्स टैब पर अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम्स चेक कीजिए। ये सिस्टम्स आपको स्ट्रक्चर्ड, गेस वर्क फ्री ट्रेडिंग अप्रोच सिखाते हैं। लेजर फोकस, डायरेक्ट एनर्जी डोमिनेंस। अब बात करते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की, जिसे फ्यूचर बैटलफील्ड का डिफाइनिंग टूल माना जा रहा है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में हाई एनर्जी लेजर्स और हाई पावर माइक्रोवेव शामिल होते हैं। इंडिया डीआरडीओ के माध्यम से 10-20 किलोवाट क्लास लेजर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जो ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने, एयरक्राफ्ट को डिफेंड करने और शॉर्ट रेंज थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज हो सकते हैं। आगे चल के इंडिया हायर एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स 50 किलोवाट, 100 किलोवाट या उससे ऊपर डेवलप कर सकता है। हाई एनर्जी लेजर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रिसीजन और अल्ट्रा लो कॉस्ट पर शॉट। ट्रेडिशनल मिसाइल्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक लेजर बीम की कॉस्ट सिर्फ कुछ ही रुपए होती है। लेजर्स की स्पीड, एक्यूरेसी और कॉस्ट एफिशिएंसी उन्हें मॉडर्न एयर डिफेंस का कॉर्नर स्टोन बना सकता है। इंडियाज स्ट्रेटेजिक फ्यूचर, अ ग्लोबल प्लेयर। इन तीनों टेक्नोलॉजीज का कंबाइंड इफेक्ट इंडिया की डिफेंस पोस्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी डिफेंस को स्ट्रेंथन करेंगी। एआई रियल टाइम इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग को बूस्ट करेगा। लेजर वेपन्स लो कॉस्ट, हाई प्रिसीजन डिफेंस प्रोवाइड करेगा। इसका इम्पैक्ट रीजनल बैलेंस पर भी होगा। इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एडवांस डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ सकता है, स्पेशली एआई और हाईटेक सिस्टम्स के डोमेन में। अगले डिकेड में इंडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मिलिट्री पावर के रूप में स्ट्रांगली इमर्ज कर सकता है। इन्वेस्टिंग लेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। डिफेंस सेक्टर सिर्फ एक सिक्योरिटी का पिलर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम भी है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स इस पूरे इकोसिस्टम को कैप्चर करता है। पीएसयू डिफेंस जायंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर इनोवेटर्स तक ईटीएफ्स बिगनर्स को सिंप्लीफाइड एक्सपोजर देते हैं, जहां आप एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पूरे डिफेंस थीम को कैप्चर कर सकते हो।
डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और जिसके लिए बहुत डीप नॉलेज होना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन डिफेंस सेक्टर ऑर्डर साइकिल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल फैक्टर से इंपैक्ट होता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इग्नोर मत कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस। अब चलिए चार्ट पर मूव करते हैं और देखते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर, ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस अगेंस्ट निफ्टी 50। इफ यू ट्रेड विदाउट लर्निंग, markets will make sure your money finds its way to someone who did. Learning is the only edge in this zero-sum game. ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। अगर इस चार्ट को गौर से देखें और ट्रेंड की एनालिसिस करें तो 2020 से ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा जो करेक्शन हुआ वहां पे सपोर्ट लिया। यानी ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर सकती है ट्रेंड को राइट करने में एंड रिस्क को मैनेज करने में। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ कोइंसाइड कर रही है? EMA 21 पे, जो ब्रॉडली एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अब हम वीकली प्राइस चार्ट में इंडेक्स को देख रहे हैं। यहाँ पे करेक्शन हुआ, प्राइस ने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, प्राइस EMA 55 के नीचे आ गई और फिर अच्छी खासी रैली देखी गई और मार्केट ने इस हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया। फिर मार्केट जैसा मार्कअप फेज में होता है कि प्राइस हमेशा एक करेक्शन रहती है, जिसे मीन रिवर्जन बोलते हैं। प्राइस बहुत दिन तक कंसोलिडेट कर रही थी एक नैरो बैंड में और फिर पिछले वीक में इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। क्या यहाँ पर हम कोई पैटर्न को खींच सकते हैं? देखिए मैं खींच के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है और प्रायर इंपल्स काफी बड़ी है। तो मार्केट में जब भी मार्केट फेज में मार्केट होगा तो कोई ना कोई कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न वो बनाता जाएगा। अब डेली प्राइस चार्ट में जब हम निफ्टी इंडिया डिफेंस के इंडेक्स को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड में आ गया था, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हुआ था बट इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट थे। स्लोप देखिए, SMA 144 का, SMA 200 का इंक्लाइनिंग अप था, EMA 55 SMA 144 के ऊपर थी, केवल क्रॉस अंडर हुआ था EMA 21 क्रॉस अंडर कर गई थी EMA 55 पर, लेकिन फिर से क्रॉस ओवर हो गया है। तो यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। अब एक मिनट के लिए वीकली चार्ट पे चलते हैं और इसकी RS एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 52 वीक्स में इसका RS जो है ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को। वहीं अगर पिछले 26 महीने की बात करें तो मार्जिनली ये अंडर परफॉर्म कर रहा है 26 वीक्स के लुक बैक पीरियड में। आज हमने देखा भारत एक्टिवली 3 कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये सिर्फ मिलिट्री अपग्रेड्स नहीं है, ये इंडिया के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पावर के फाउंडेशन को रीडिफाइन कर रहे हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है और इंडिया इस चेंज के बीच एक टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उठ रहा है। आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। दोस्तों, नॉलेज हमेशा पावर होता है। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yes. And then maybe the common mistakes one? Yes. So we avoid those.